हेलो दोस्तों। आज की कहानी पापा की शादी। सीमा एक टीचर थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी बीच कक्षा के दौरान पियन ने दरवाज़ा खटखटाया। सीमा ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो पियन ने इशारा किया, प्रिंसिपल साहब आपको तुरंत अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। सीमा बच्चों को सॉरी बोल प्रिंसिपल के चैम्बर में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही प्रिंसिपल साहब ने कहा, सीमा बैठो। सीमा घबराई हुई थी कि आखिर प्रिंसिपल साहब ने अचानक से क्यों बुलाया। इतना इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल साहब ने कहा, सीमा अभी मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। सीमा ने कहा, सर बताइए ना, क्यों इतना डरा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, तुम्हारे पति मनोज का अभी फ़ोन आया था, तुम्हारी माँ नहीं रही। यह खबर सुन सीमा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी, वहीं रोने लगी। उसी समय स्कूल से छुट्टी ली और घर के लिए निकल गई। घर आई तो उसके हस्बैंड मनोज ने सारा सामान पैक करके रखा हुआ था। वो तुरंत उसी समय देहरादून के लिए निकल पड़े। सीमा अपने मायके पहुंची। वहां पर सभी रिश्तेदार आए हुए थे। सिर्फ सीमा का ही इंतजार हो रहा था कि सीमा आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख ले। सीमा के आते ही थोड़ी देर बाद सीमा की माँ का दाह संस्कार कर दिया गया। सीमा के सास ससुर नहीं थे, इस वजह से उसको अपनी माँ से ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि उसे अपना सुख दुख बताने के लिए उसके पास माँ के अलावा कोई नहीं था। वह अपनी हर बात अपनी माँ को बताती थी। सीमा की माँ के गुजरने से सीमा बहुत ही शांत और अकेली हो गई थी। वह गुमसुम सी रहने लगी थी, जबकि सीमा का भाई मोहित और उसकी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि इस घर में कोई गुजर भी गया है। वह अपनी दिनचर्या ऐसे जी रहे थे जैसे बेंगलुरु से गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ पर आए हैं। वैसे तो 10 दिन तक घर में बिना तेल मसाले वाला खाना खाया जाता है, लेकिन मोहित की पत्नी और उसके बच्चे बाहर से खाना मंगाकर खाते थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोच रहे हैं। 13वीं के अगले दिन मोहित अपने परिवार के साथ बेंगलुरु के लिए निकल गया। उसने पापा से एक बार भी बेंगलुरु जाने के लिए नहीं कहा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि पापा अब अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। सीमा ने पति मनोज से भी कहा कि मैं अभी 1 सप्ताह बाद आऊँगी। पापा बिल्कुल अकेले हो गए हैं, अगर मैं भी चली जाऊँगी तो पापा टूट जाएंगे। सीमा के पति मनोज सीमा की बातों को कभी नहीं टालता था। वह मान गया और सीमा 1 सप्ताह के लिए देहरादून में ही रुक गई। इस बीच सीमा ने कई बार अपने पापा को कोशिश की कि वह अपने साथ ले जाकर रखे, लेकिन सीमा के पापा इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुए। वह बोलते, बेटी तू पागल है, तुझे पता है हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। तू कह रही है कि मेरे घर चल के रहो, ऐसा कभी नहीं होगा बेटी। सीमा जान गई थी कि उसके पापा पुराने ख्यालों के हैं, इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं हैं, लेकिन सीमा भी जिद्दी कम नहीं थी। सीमा ने अपने पति मनोज से कहा कि तुम भी पापा से एक बार कहो, शायद तुम्हारे कहने से मान जाए। मनोज ने भी कई बार कहा, पापा आप हमारे साथ चल के रहिए, हमें बहुत खुशी होगी। सीमा के पापा यह कहकर मनोज की बात टाल देते थे कि बेटा अभी तो मैं निरोग हूँ, कई एक बाई ही रख लूँगा, घर में साफ सफाई कर देगी और खाना भी बना दिया करेगी। जब मैं पूरी तरह से थक जाऊंगा तब तो तुम और तुम्हारा साला मोहित है ही। कुछ दिन तुम्हारे घर रहूंगा, कुछ दिन अपने बेटे के यहाँ। 1 सप्ताह बाद सीमा अपने ससुराल लौट गई थी, लेकिन उसे रोजाना अपने पिता की चिंता ही सताई जाती थी। पापा कैसे रहेंगे। पापा ने तो आज तक जिंदगी में चाय तक नहीं बनाई है। उन्हें घर के बारे में तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि घर की एक एक सामान भी माँ खरीदती थी। पापा कैसे रहेंगे अकेले। सीमा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सीमा के पापा सीमा के घर आने के लिए राजी नहीं हुए। एक दिन सीमा और उसके हस्बैंड मनोज डिनर कर रहे थे। तभी मनोज ने कहा, सीमा मैं एक बात कहूँ, वैसे तो थोड़ी अजीब बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में हर आदमी को अपना जीवन जीने का हक है। कहो तो मैं बात कहूँ। सीमा ने कहा, हाँ कहो। मनोज ने कहा, क्यों ना हम पापा की शादी का विज्ञापन ऑनलाइन शादी की वेबसाइट पर डाल दें। कोई ना कोई उनकी उम्र की महिला मिल ही जाएगी, फिर उस महिला की भी जिंदगी संवर जाएगी और पापा का भी अकेलापन दूर हो जाएगा। यह बात सुन सीमा मनोज पर गुस्सा हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पापा की इस उम्र में शादी होगी? तुम अगर पापा की सेवा नहीं करते तो ना करो, लेकिन ऐसी वाहियात बातें तो मत किया करो। यही अंतर होता है दामाद और बेटे में। मनोज ने कहा, सीमा मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि गुस्सा मत होना। मैं तो पापा की भलाई के लिए ही कह रहा था, तुम खामखा दिल पर ले लिया। वैसे तो मैं कहता हूँ एक बार इस बारे में सोचना ज़रूर। थोड़ी देर बाद मनोज और सीमा सोने के लिए कमरे में चले गए।
मनोज एक सिविल इंजीनियर था तो उसका शारीरिक वर्क ज़्यादा होता था, इसलिए वह थका हुआ था, जल्दी सो गया। लेकिन सीमा को नींद नहीं आ रही थी। मनोज की बात को सोचने लगी कि क्या सच में मनोज सही कह रहे हैं। क्या पापा की शादी करा देना उचित होगा? दुनिया समाज क्या सोचेगी? उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। किसी न किसी को तो पहला कदम उठाना ही होता है। मेरे पापा जैसे ना जाने कितने लोग इस तरह का अकेले जीवन जी रहे होंगे। अगर हम यह शुरुआत करते हैं तो पता नहीं कितने लोगों के जीवन में रोशनी आ जाए। दोबारा शादी करना कोई गुनाह तो नहीं? क्या खुश रहना गुनाह है? सीमा के मन में हजारों ऐसे सवाल गूंज रहे थे। अगले दिन शाम को जब सीमा और मनोज डिनर कर रहे थे तो सीमा ने कहा, मनोज आप सही कह रहे हैं, पापा की शादी करा देते हैं। मनोज ने कहा, सीमा इतना भी आसान नहीं है, पहले पापा से पूछना पड़ेगा। अगर मान लो हमने विज्ञापन दे दिया और पापा तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? सीमा ने कहा, फिर तो पापा कभी तैयार नहीं होंगे, वह भी दूसरी शादी के लिए। इस जन्म में तो संभव नहीं है, तुम भूल ही जाओ। सीमा ने कहा, मनोज तुम विज्ञापन डालो, मेरे मन में एक आइडिया है। मनोज ने कहा, क्या आइडिया है, मुझे भी तो बताओ। सीमा ने कहा, तुम पहले विज्ञापन तो डालो, मैं फिर बताऊंगी क्या करना है। मनोज ने कहा, पापा के बिना इजाज़त के? हाँ हाँ भाई हाँ, मैंने कह तो दिया, तुम विज्ञापन डालो। अगले ही दिन मनोज ने कई अखबारों के मैट्रिमोनियल पेज पर और ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने ससुर जी की शादी का विज्ञापन डाल दिया और उसमें यह मेंशन कर दिया कि महिला देहरादून की ही होनी चाहिए, महिला तलाकशुदा या विधवा होनी चाहिए और उनकी उम्र 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जिस दिन विज्ञापन डाला था उसके अगले दिन ही एक महिला का कॉल सीमा के मोबाइल पर आया, क्योंकि फ़ोन नंबर सीमा का ही दिया हुआ था। महिला ने बताया कि वह विधवा है और देहरादून के एक वृद्धाश्रम में रहती है। उसके बेटे विदेश रहते हैं, लेकिन भानु प्रताप जी से शादी करने के लिए तैयार है। सीमा ने कहा, आंटी मैं अगले सप्ताह आपसे मिलने देहरादून आऊँगी और बाकी डिटेल आपको वहीं बताऊँगी शादी के बारे में। उस लेडीज़ ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। नेक्स्ट वीक अपने पति के साथ सीमा देहरादून पहुँच चुकी थी। सीमा और उसके पति उस महिला से मिलने वृद्धाश्रम में गए। सीमा ने कुछ देर तक उस वृद्धाश्रम की महिला से बात की। उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस महिला से पापा की शादी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात यहीं आकर अटक जाती है कि पापा को इस बात का पता भी नहीं है कि उनकी बेटी ने उनकी शादी का विज्ञापन दिया है और शादी की बात भी कर ली है। अब बात आई कि पापा को मनाया कैसे जाए। सीमा ने उस वृद्धाश्रम की महिला, जिसका नाम रीता था, उससे बोली, देखो आंटी, अगर आपको पापा से शादी करनी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधे अगर हम पापा से शादी की बात करेंगे तो वह कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पापा बहुत पुराने ख्यालों के हैं। इस उम्र में शादी की बात उनसे हम कहेंगे तो बिल्कुल ही भड़क जाएंगे। रीता जी ने कहा कि जब आप अपने पापा से इस बारे में बात ही नहीं किए थे तो विज्ञापन क्यों दिया था? शादी करने के लिए। सीमा ने कहा, आंटी सब कुछ हो जाएगा, बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैं आज आपको अपने घर ले चलूँगी और अपने पापा से आपका परिचय योगा टीचर के रूप में कराऊंगी। धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करो। जब पापा की आपसे दोस्ती हो जाएगी फिर मैं पापा से आपसे शादी के बारे में बात कर लूँगी। और यह एक तरह से सही भी है, आप दोनों लोग एक दूसरे को जान भी जाओगे। रीता जी इस बात के लिए तैयार हो गई और वह सीमा के साथ सीमा के घर चल दी। सीमा के घर पहुंचकर अपने पापा से रीता जी का परिचय कराया और उन्होंने बताया कि यह एक योगा टीचर हैं। चाहती हूँ कि पापा आप इनसे योगा की ट्रेनिंग लीजिए, इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे। सीमा के पापा इस बात के लिए मान गए। सीमा अगले दिन ही अपने ससुराल वापस लौट आई और इधर रीता जी ने रोज सुबह सुबह सीमा के घर पिताजी को योगा सिखाने के लिए आना जाना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। सीमा के पापा को जब यह बात पता चली कि रीता जी का अपना घर नहीं है, वह वृद्धाश्रम में रहती है और उनके बेटे अमेरिका में रहते हैं और उनकी देखभाल के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है, सीमा के पापा ने एक दिन रीता जी से कहा कि रीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा इतना बड़ा घर है, मैं भी यहाँ अकेले रहता हूँ, आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। रीता जी और सीमा भी यही चाहते थे कि पापा रीता जी के साथ घुल मिल जाएं, खुद ही उनको यहाँ रहने के लिए कह दें। रीता जी भी बहुत खुश हुई। जिस काम के लिए वह यहाँ आई थी वह अपने काम में सफल हुई और यह खबर उन्होंने सीमा को फ़ोन करके दे दी कि तुम्हारे पापा मुझे अपने घर पर रखने के लिए तैयार है। फिर क्या था,
सीमा ने सोचा, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की देर है। अगले ही दिन सीमा देहरादून अपने पापा के घर आ गई। सीमा को अचानक देखते हुए सीमा के पापा बोले, तुमने फ़ोन भी नहीं किया कि आ रही हो, अचानक कैसे? बस ऐसे ही पापा, आपसे मिलने का मन किया तो आ गई। दोपहर में सीमा ने अपने पापा के मनपसंद राजमा चावल बनाए। बैठकर खाना खा रहे थे, तभी सीमा ने कहा, पापा एक बात कहूँ, वैसे तो यह हमारे समाज के लिए बिल्कुल ही नई बात है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। सीमा के पापा बोले, बोलो बेटा, क्या बात है? सीमा ने अपने पापा से कहा, आप और रीता आंटी अगर दोनों शादी कर ले तो कैसा रहेगा? सीमा के पापा बोले, सीमा तुम पागल हो गई हो क्या? यह बात तो तुमने मुझसे कह भी दी, रीता जी से तो कहना भी मत, वह क्या समझेंगी मुझे? अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती है, लेकिन मैंने तो उनको यही पर रहने के लिए बोल भी दिया है। अगर उनको यह पता चलेगा कि मेरे मन में उनके प्रति ऐसी सोच है, तो वह तो कभी भी यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होंगी और उनका आना जाना भी यहाँ बंद हो जाएगा। सीमा ने कहा, पापा आप एक बार हाँ तो कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं रीता आंटी से बात करूँगी। सीमा के पापा ने कहा कि अगर रीता जी तैयार हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, रीता जी तो पहले से ही तैयार थी। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी की डेट ले ली गई। सीमा ने सोचा कि इस बात की खबर वह अपने भाई को दे दे। सीमा ने जब अपने भाई को फ़ोन करके ये बताया कि पापा की शादी कराने जा रही है, हो सके तो तुम भी आ जाओ। यह बात सीमा के भाई को पता चली तो वह सीमा पर गुस्सा होने लगा। सीमा तुम सच में पागल हो गई हो, तुम्हें लोक लाज की चिंता तो बिल्कुल ही नहीं है। समाज में हमारी भी इज्जत है, लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में भी कोई शादी करता है? तुम इतना भी अधिक आधुनिक मत हो जाओ कि अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को भूल जाओ। सीमा को उसके भाई का इस तरह से चिल्लाना बहुत बुरा लगा और सीमा ने भी पलटकर जवाब दिया, भैया रीति रिवाज और परंपराओं को मैं भूली नहीं, बल्कि भूले तुम हो। अगर तुम पापा को अपने साथ रखते तो आज यह नौबत ही नहीं आती कि पापा की शादी करानी पड़ती। पापा बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आखिर उनकी भी जिंदगी में खुशियाँ तो होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़र्क? तुम्हें तो बस अपने बच्चे और भाभी से मतलब है। मैंने तो पापा को कई बार अपने घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन पापा तैयार ही नहीं हुए जाने के लिए। सीमा के भाई ने फ़ोन काट दिया और उसने फ़ोन अपने पापा के मोबाइल पर लगाया और पापा से पूछा, पापा मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप दोबारा से शादी करने जा रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? सीमा के पापा ने अपने बेटे को जवाब दिया, हाँ बेटा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और यह फैसला सिर्फ सीमा का नहीं बल्कि मेरा है। और मैं तो कहूँ कि हर बुजुर्ग माँ बाप को यह फैसला लेना चाहिए। आखिर उनको भी जीने का अधिकार है। जब बेटों को अपने माँ बाप की चिंता नहीं, उन्हें अकेले छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में मरने के लिए, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का अधिकार है। तुम्हारी माँ को मरे आज 6 माह से भी ज़्यादा हो गया। तुमने कितनी बार मेरा हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया है? सप्ताह में एक बार फ़ोन करते हो, वह भी फॉर्मेलिटी के लिए। तुमने एक बार भी पूछा कि मैं खाना कैसे खाता हूँ, कौन बनाता है? इस बार फ़ोन पापा ने काट दिया। अगले दिन मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर सीमा के पापा और रीता जी ने एक दूसरे से कानूनी रूप से शादी हो गई। इस बात की खबर मीडिया में भी फैल गई थी और अगले दिन फ्रंट पेज पर यह न्यूज़ आया और इस कदम की सबने सराहना की। सब लोग पापा को यही कह रहे थे कि आखिर बुजुर्गों को भी जीने का हक है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।